हे गुड इवनिंग एवरीवन, एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई फाइनली आपके यहाँ पे MPPAT 2024 के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर भाई आपको BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है तो फटाफट भाई यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी आपका MPPAT का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऑफिशियल साइट्स पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इस गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं जिनका प्रीवियस ईयर में फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। तो गलती मत करना, लास्ट चांस है आपके पास, डेट आपकी यहाँ पे बढ़ने नहीं वाली है। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले पेमेंट सीट कैसे फिल करनी है, सब्जेक्ट ग्रुप कैसे चूज करना है, PCM, PCB, ABC, AG 1 2 3 कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रुप भाई यहाँ पे भरे, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी कैसे चूज करना है, वो सारी चीजें अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके डाउट्स हो आप आस्क कर सकते हो मेरे से। कमेंट बॉक्स भी ओपन है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप आस्क कर सकते हो मेरे से, ठीक है। देखो आप ऑफिशियल साइट्स पर आओगे, पहले आपको एक बात और बता दूं, आप फॉर्म अपने मोबाइल से भी भर सकते हो। आपके पास जो भी मोबाइल है, आप डेस्कटॉप मोड में उसको ओपन करोगे, आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हो। सबसे पहले आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना चाहिए, बात भी याद रखना। देखो आप क्या करोगे, ऑफिशियल साइट्स पर आओगे, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इसी पे आपका रिजल्ट आएगा। सारी चीजें आपकी इसी साइट्स पर होने वाली है। तो ऑनलाइन फॉर्म पर आप ओपन करोगे, जस्ट इसके बाद आपका कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ नया आपका इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा जिसमें मेनली ये चीजें रहेंगी। और यहाँ पे जब तक आपकी प्रोफाइल नहीं बनेगी, सबसे पहले क्या होगा, उम्मीदवार की, देखो आप देख सकते हो, प्रोफाइल बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होगा, MPPAT का फॉर्म फिल होगा। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे भाई प्रोफाइल बनने में, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप रेडी रखना। अभी फिलहाल में आपका EWS जो है, OBC सर्टिफिकेट है, SC ST जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें आपकी काउंसलिंग में लगेगी जब MPPAT की काउंसलिंग होगी। अभी इन डॉक्यूमेंट्स की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग से आप लोग निकाल देना, ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। चलिए सबसे पहले फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म। अगर आप पहली बार यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो तो आप प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म पर क्लिक करोगे। वो आपसे आपकी डिटेल पूछेंगे मेरे भाई यहाँ पे कि आप पहली बार मतलब प्रोफाइल बना रहे हो कि आपकी सेकंड बार है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो मेरे पास भाई नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, मेरे पास नहीं पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट अगर आपके पास है तो आप हाँ पे क्लिक करोगे। मेरे पास जैसे कि है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। नहीं पे आप क्लिक करोगे, इसके जस्ट बाद आपका एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके, तो ये सबसे पहले आपसे बोलेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर डालो, रजिस्टर्ड जो भी है, जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ईमेल ID, ऑथेंटिक ईमेल ID डालना, क्योंकि आपके काउंसलिंग से रिलेटेड और रिजल्ट की जानकारी सारी आपकी ईमेल पर आती है। तो ऑथेंटिक ईमेल डालना जिसका पासवर्ड आपको याद हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप कैप्चर कोड फिल करोगे। इसके बाद आप OTP, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो सारी प्रोसेस आप यहाँ पे करते रहोगे। लेकिन मेरे पास भाई प्रोफाइल बनी हुई है ऑलरेडी मेरी प्रीवियस ईयर की, तो मेरे को क्या करना है, तो देखो मेरी प्रोफाइल अगर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की बनी हुई है तो आप यहाँ पे देखोगे कि हाँ मेरे पास प्रीवियस ईयर की प्रोफाइल बनी हुई है। तो सिंपली आप हाँ पे क्लिक कर दो, तो आप लोग कुछ इस टाइप से नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप अपना सामान पंजीयन क्रमांक डालोगे। ये देखो मेरा प्रीवियस ईयर का यहाँ पे ईमेल जो है, प्रोफाइल ID बनी हुई है मेरी प्रीवियस ईयर की, वही मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चल जाएगी आराम से। आपका पासवर्ड यहाँ पे लिखा होगा प्रीवियस ईयर का, और आपकी एप्लीकेशन नंबर, पंजीयन क्रमांक, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। आपके पास प्रीवियस ईयर का बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो सिंपल आपको नाम वगैरह, फोटो कॉपी, दस्तावेज, 10th 12th की मार्कशीट आपकी अपलोड करनी रहेगी, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। ये सिंपल इतना काम आप कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन मेरी ये सारी प्रोसेस यहाँ पे की हुई है, तो मेरे को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, प्रोफाइल फॉरगेट। अगर आपकी प्रीवियस ईयर की प्रोफाइल बनी है, उसका पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। अगर आपको क्या करना है कि आपकी प्रीवियस ईयर में जो फाइल बनी थी उसमें नंबर पहले किसी और का ऐड था, अभी आपको नया नंबर ऐड करना है, तो आप प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म संशोधन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से आपका फॉर्म संशोधन हो जाएगा, ठीक है। आप डिटेल में चेक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फॉर्म यहाँ पे संशोधन होता है, वो भी आपको सारी चीजें करके दिखा देता हूँ। और OTP आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है, ये बात ध्यान रखना। बिना OTP के आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। तो देखो मैं यहाँ पे अपना पंजीयन क्रमांक और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो आप जैसे ही अपना ID पासवर्ड वो सारी से मेंशन करोगे तो यहाँ पे OTP आपसे मांगता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि KYC द्वारा सत्यापन करना। बिल्कुल आप OTP पे करोगे, आगे बढ़ जाओगे।
नेक्स्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जस्ट ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। मैं बताता हूँ क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी रहती है, वो सारी चीजें आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद अपन एमपीपीएटी का फॉर्म फिल करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जानकारी आपकी आ चुकी है। आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करना है सबसे पहले नंबर फर्स्ट पर, इसके बाद कोई और ये आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना है, जनरेट टू ओटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डालने पड़ेंगे अपने को, कितना 8 और 5 13, ठीक है। तो 13 और यहाँ पे जनरली आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट देखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके यहाँ पे बहुत काम आने वाला। अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो फॉर्म यहाँ पे आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब ओटीपी डाल देता हूँ मेरे भाई। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग ओटीपी डालोगे तो आप देख सकते हो पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, क्या क्या आपको डाटा भरना। सबसे पहले आप नाम अपना भरोगे, अपने यहाँ पे उपनाम भरोगे, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखना, डेट ऑफ बर्थ सही से फिल करना, ठीक है। बाकी आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल से आ रहे हो, SC ST OBC या EWS अपने पास है कि नहीं है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्लियर करके रखना, ठीक है। भर जरूर देना, अगर नहीं होगा तो आपको टाइम मिलेगा प्रॉपर्ली बनवाने का, तो आप बनवा सकते हो। नेक्स्ट आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, शिक्षा आपने शिक्षा किसमें की है, जैसे आपका हाई सेकेंडरी है 10th पास, तो बिल्कुल यहाँ पे हाई सेकेंडरी पास करके आओगे सभी स्टूडेंट। और निवास क्षेत्र आपका कौन सा ग्रामीण है कि शहरी है, वो आप यहाँ पे फिल कर देना। विकलांगता का प्रतिशत अगर हो तो भर देना, नहीं हो तो कोई इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हो। अपना जो है यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना है, कौन कौन सा आपका एड्रेस है, और ग्राम कौन सा है, तहसील कौन सा, बिल्कुल एक्यूरेट आपको फिल करना है, भले ही टाइम लग जाए, आराम से आप फिल करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरी फिल है। और नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिल करना, बिल्कुल एक्यूरेट मोबाइल नंबर, गलती मत करना मेरे भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ओटीपी आते हैं, सही नंबर फिल करना। और नेक्स्ट आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी हो उसको फिल करो। आपके यहाँ पे कोई चिन्ह जो भी शरीर में मोल वगैरह हो तो वो आप भर सकते हो। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिंगरप्रिंट से रिलेटेड जो भी आपको इशू हो वो आप यहाँ पे बता सकते हो कि मेरे को फिंगरप्रिंट से इशू रिलेटेड कोई इशू है कि नहीं है, वो सब कुछ आपने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन के दस्तावेज, मतलब जो भी यहाँ पे अपडेट है वो सही है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्लिक करके और घोषणा पत्र पर आप क्लिक कर दोगे, पंजीयन संशोधन करें, तो आपका पंजीयन यहाँ पे संशोधन हो जाएगा डिटेल में, ठीक है। आप चेकआउट करोगे तो ये फाइनली आपका पंजीयन सबमिट हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो एमपीपीएटी का, ठीक है। नेक्स्ट एमपीपीएटी का फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखो एमपीपीएटी का जो फॉर्म है उसको भरने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऑफिशियल साइट्स पर आओगे, ऑनलाइन फॉर्म पर आप क्लिक करोगे फिर से। इसके बाद आपका नया इंटरफेस ओपन होगा, तो नीचे आपको दिख रहा है ना प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2024 आवेदन पत्र, तो यहाँ पे आपको आवेदन पत्र पर क्लिक कर देना है। ये आपके पास यहाँ पे पूछने के लिए आएंगे भाई, सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप भरते हुए चलना है। ध्यान रखना भाई, सब्जेक्ट ग्रुप मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने ने अपनी कैटेगरी जो थी वो प्रोफाइल में मेंशन कर दी तो वो ऑटोमेटिक वहां पर फिल हो जाएगी, ठीक है। अब हम पेमेंट सीट की बात करेंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, तो याद रखना एक एक करके कैसे क्या भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बात और यहाँ पे बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म पहले भरते हैं उनको मैक्सिमम स्टूडेंट को सेंटर जो फर्स्ट पे डालता है वही अलॉट हो जाता है। बट ऐसा देखा गया है कि अगर लास्ट में आप फॉर्म फिल करते हो तो जो 20 सिटी सेंटर जैसे सागर, भोपाल, इंदौर एग्जाम सेंटर आप डालोगे फर्स्ट पर तो बहुत कम मिलता है। तो इस बात का भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना मेरे भाई। तो इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसके बाद अपन आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। तो नया इंटरफेस ओपन होता है, फॉर्म बहुत संभल के भरना, बार बार फॉर्म को चेक करना मेरे भाई, गलती मत करना, ठीक है। आप क्या करोगे, जो भी आपकी पंजीयन आईडी बनी है उसको आप यहाँ पे फिल करोगे, तो मेरे भाई इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। ये मेरी पंजीयन आईडी है तो मैंने यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं भाई, डिटेल में लिखी हुई है तो वो आप यहाँ पे सही फिल करना, गलती मत कर देना, ठीक है। ये पंजीयन आपकी फिल हो गई। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे फिल करूँ मेरे भाई, तो देख सकते हो आप क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ सही फिल करना, एक्यूरेट, जो कि आपकी आधार कार्ड में हो या मतलब आपकी जो मेनली मार्कशीट में हो, 10वीं की मार्कशीट में, वही यहाँ पे फिल करना, ठीक है। और यहाँ पे इनका कैप्चर कोड फिल कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ चलते हैं। सारे ऑप्शंस आपको यही मिल जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल्स आपकी साइट्स पर उपलब्ध है। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कैसे क्या प्रोफाइल बनानी है, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा,
ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे सबमिट करते हैं, वो भी अपन शेयर करेंगे यहाँ पे। देखो ये मेरी प्रोफाइल आईडी है, आपको ऑलरेडी पता होगा मैंने MPPAT का एग्जाम दिया था, तो ये मेरी डिटेल यहाँ पे आईडी निकल के आ चुकी है, क्या क्या मैंने किया था। देखो ये सारे फॉर्म यहाँ पे भरे पड़े हैं, मोबाइल नंबर मैंने बताया था ना, जो प्रोफाइल आईडी है वो आपकी मेंशन हो जाती है, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही है। अब आपको क्या करना है, 10th की अपनी मार्कशीट लेनी है, उसके बाद आपको आवेदन जो प्रथम नाम है वो डालना है और बिल्कुल मार्कशीट के एक्यूरेट डालना है, ठीक है। दिक्कत आ जाती है तो नाम यहाँ पे फिल कर देते हैं अपन। तो आप सभी को पता होगा मैंने नाम और डेट वगैरह वो सारी चीजें मेंशन की है। अब आपका यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें भाई डिटेल में एक बार पढ़ लेना, ठीक है, स्पष्ट रूप से सारी चीजें भरना। एक बात और बता दूं, गलती आप लोग कहाँ करोगे, यहाँ पे जो मेरा नाम यहाँ पे पड़ा हुआ सत्यम, तो सत्यम में आप लास्ट में स्पेस मत करना, ठीक है। अगर आप स्पेस करोगे तो ये बार बार गलत बताएगा, तो स्पेस मत करना। आपके पिताजी के नाम में भी स्पेस मत करना, अपने नाम में भी स्पेस मत करना लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब यहाँ से फॉर्म भरेंगे। तो देखो आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो आप देखो वर्ग में इन्होंने मेंशन किया हुआ है स्वतंत्रता सेनानी। अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे चुनोगे। सैनिक कोटा है, कृषक कोटा है। अगर ओबीसी में किसी के पास कृषक कोटा है तो बिल्कुल लगाना मेरे भाई, सीट्स बहुत कम नंबर पर अलॉट हो जाती हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। और मेरे पास कोई वर्ग नहीं है तो मैं बिना वर्ग का एक्स यहाँ पे एक्स को चूज कर लूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर विद्यार्थी होने के कारण बीएससी ऑनर्स विशेष छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं? नहीं, मैं जम्मू कश्मीर का नहीं हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएससी वानिकी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश शारीरिक योग्यता रखते हैं? बिल्कुल हाँ, शारीरिक योग्यता रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि क्या आप प्रवेश के अनुसार स्वच्छ आहार रखते हैं? बिल्कुल हाँ रखते हैं। ये इन पे यस और नो पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या है, एनसीसी आपके पास है क्या? नहीं है मेरे पास, मैं एनसीसी धारक नहीं हूँ। नेक्स्ट आपको क्या चूज करना है, क्या आप 10th 12th माध्यमिक शिक्षा 45% अगर आपकी 12th में कम है तो आप यहाँ पे चूज करना हाँ और ना, लिख देना भाई। मेरी 45 से कम नहीं है तो मैं लिख दूंगा नहीं है मेरी 45 से कम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इसमें पूछा हुआ है आपने से, क्या आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के 10वीं 12वीं की कक्षा या समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 45% अंक से उत्तीर्ण है? 45% से अंक से उत्तीर्ण है तो आप यहाँ पे भर सकते हो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि क्या आप 2022-23 में 12वीं परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? तो नहीं, मेरी परसेंटेज यहाँ पे मार्कशीट आ चुकी है तो मैं शामिल नहीं हो रहा हूँ। तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दी। सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपना सब्जेक्ट ग्रुप की, आप कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से पेपर देना चाह रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे सारी चीजों को डिटेल में समझ लेना। मैक्सिमम गलती स्टूडेंट्स यहीं पे करते हैं सब्जेक्ट ग्रुप को चूज करते टाइम। तो देखो अगर आप पीसीएम से पेपर देते हो, मैथ सब्जेक्ट ग्रुप से पेपर देते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन मिलेगा? आप यहाँ पे अपने मार्क्स अकॉर्डिंग बीटेक भी कर सकते हो, एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हो, फॉरेस्ट्री भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, अगर आप पीसीबी से पेपर देते हो तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, फॉरेस्ट्री कर सकते हो, लेकिन बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप AG 1 to 3 सब्जेक्ट ग्रुप से पेपर देते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो? तो मेरे भाई एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री कर सकते हो। यहाँ पे ओनली बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को कर सकता है वो पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप का स्टूडेंट्स अगर रहेगा तो वो यहाँ पे आपका जो है बीटेक से चूज कर सकता है। एक बात और, पीसीबी, पीसीएम ये सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका AG 1 to 3 से पेपर दे सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से पेपर वो दे सकते हैं, इस बात का खास तौर से ध्यान रखना। लेकिन जो AG 1 to 3 सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो आपके इन सब्जेक्ट ग्रुप से पेपर नहीं दे सकते, उनको बीटेक नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी 12th की मार्कशीट देखी जाती है कि आपने मैथ से किया है कि नहीं किया है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है मेरे भाई। मैं कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से था, तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट ग्रुप में चूज करूंगा, एग्रीकल्चर AG 1 to 3। तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में ही मेरे को एडमिशन मिलेगा, तो मैंने भर दिया। अगर आपका पीसीएम था तो आप यहाँ पे ए पे चूज करोगे, पीसीबी था तो आप बी चूज कर लोगे, लेकिन मेरा यहाँ पे सी था तो मैं ओनली सी को ही चूज करूंगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप पेमेंट सीट के इच्छुक हैं? नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, तो बिल्कुल पेमेंट सीट का हाँ इच्छुक हूँ, लेकिन पेमेंट सीट की आपको फीस सभी को पता है कितनी लगती है। पेमेंट सीट की फीस बहुत ज्यादा है। अगर आप फीस नहीं दे सकते हो, फीस ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कितनी है पेमेंट सीट की, ठीक है। मैं आपको फीस दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ था कि पेमेंट सीट अगर जिसको भी मिलती है तो उसकी फीस यहाँ पे देखोगे 32,450 रुपए टोटल फीस। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो, हॉर्टिकल्चर करते हो, फॉरेस्ट्री
32,450 रुपए आपको एक सेमेस्टर की फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक बात इस बात का भी ध्यान रखना। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, मेधावी वगैरह, SC ST OBC, तो बिल्कुल आप पेमेंट शीट भरो, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप के माध्यम से सारी फीस आपकी यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी फीस आपकी वापस आ जाएगी। आपकी मतलब अगर आपके पास 75% 70% से आपकी ज्यादा है 12वीं में, क्योंकि मेधावी छात्र योजना के थ्रू सारी फीस आपकी वापस आ, जितनी भी आप भरोगे 32,400 के आसपास। ठीक है, तो बिल्कुल मैं पेमेंट शीट ले रहा हूँ। ठीक है, और पेमेंट शीट का मतलब ये भी होता है कि अगर आपके मार्क्स कम भी है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, सिंपल, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पेमेंट सीट को आप लोग चूज करो। मार्क्स कम है, अच्छा कॉलेज मिलता है, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब मैं पेपर कौन कौन सी सिटी में देना चाहता हूँ वो यहाँ पे फिल करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं पेपर देना चाहता हूँ भाई, मेरे पास में क्या पड़ेगा, मेरे पास में भाई यहाँ पे सागर पड़ेगा, तो मैं सागर फर्स्ट पे डाल दूंगा। सेकंड पे क्या डालूंगा, तो सेकंड मेरे भाई यहाँ पे आपका इंदौर पड़ जाएगा, तो मैं इंदौर डाल दूंगा। थर्ड पे भोपाल भी आप डाल सकते हो। फोर्थ पे आपको जो भी डालना है, जैसे जबलपुर भी डाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने सेंटर भी चूज कर सकते हो जहां पे भी आपको एग्जाम देना है। अगर आप पेपर फॉर्म जल्दी डालोगे तो ये चांसेस रहते हैं कि आपको जो फर्स्ट पे सिटी सेंटर डाला है वो अलॉट हो जाए। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे एक बार देख लेना मेरे भाई, सब्जेक्ट ग्रुप और पेमेंट सीट पे हाँ कर दिया है कि नहीं किया है। ये सारी चीजों आप बिल्कुल एलिजिबल हो, चेक कर ले एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा, कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। भाई कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब आगे क्या आता है, देखो ये भर गया मेरा फॉर्म, लेकिन मैंने अभी पेमेंट नहीं किया है। MPPAT का क्या हो गया, फॉर्म मेरा भर गया है, लेकिन मैंने अभी पेमेंट नहीं किया। आपको पता है जनरल का 500 रुपए लग रहा है, 250 इनकी लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरी जानकारी पूरी फिल है, मैंने सब कुछ यहाँ पे भर दिया। मैं कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से पेपर देना चाह रहा हूँ आप देख सकते हो, विकल्प कौन सा चूज किया है, AG 1 2 3। बिल्कुल मैं यहाँ पे पेमेंट सीट का भी इच्छुक हूँ। हाँ, ये सारी चीजें एक बार चेकआउट कर लेना डिटेल में, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस टू पेमेंट, है ना। तो आप पेमेंट कर सकते हो, जो भी आपका लग रहा है UPI कार्ड वगैरह के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है भुगतान है, तब तो आपका फॉर्म भर गया है। अगर भुगतान नहीं है लिखा हुआ आ रहा है, तो आपका MPPAT का फॉर्म नहीं भरा है। तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंपली आपको प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर देना है। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हो। ये सारी चीजें बहुत इजी है, फॉर्म भरना कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्रोफाइल मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो बनवा लेनी है आप सभी को। ठीक है, तो ये आपका MPPAT की इतनी प्रोसेस है फॉर्म भरने की। बाकी मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, फीस फ्री सीट और पेमेंट सीट की क्या है, 8,650 फ्री सीट अगर आप लेते हो, और पेमेंट सीट अगर आप लेते हो तो 32,450 रुपए आपको टोटल यहाँ पे फीस भरनी पड़ेगी, अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है। तो इस बात का आपको अभी ध्यान रखना है। फिलहाल कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करूंगा तो पेमेंट हो जाएगा। ये ऑफिशियल साइट्स है, यहां से आपका क्या भरेगा, जो है प्रॉपर्ली सारी डिटेल्स में क्या हो जाएगा, फॉर्म आपका भर जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और जिसको भी नोट्स वगैरह परचेज करना हो तो आप परचेज कर सकते हो। AG 1 2 3 आपको सब्जेक्ट ग्रुप के नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री के नोट्स आपको मिलेंगे। ओनली 399 में अवेलेबल है। सारा डाटा उसमें मेंशन है, एकदम प्रॉपर्ली PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, पूरी एकदम सटीक जानकारी उसमें दी गई, ऑथेंटिक, और थ्योरी बहुत ही अच्छी है। आप चाहो तो मेरे को नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया, आप चेकआउट कर लेना, 6267289919 करके मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नोट्स वगैरह परचेज करना, व्हाट्सअप आप मेरे को कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी आपको डाउट्स हो मेरे से आस्क कर सकते हो, लिंक इज द डिस्क्रिप्शन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।